तो आइए हम जनाबे राहुल अज्ञात साहब, राहुल वर्मा साहब से गुजारिश करें कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें और अज्ञात से ज्ञात तक का सफर पूरा करें। राहुल अज्ञात साहब। उतना दिख नहीं रहा है जितना घबरा रहा हूँ। 19 साल पहले एक ही मुशायरे में गया था। अभी तक मैं प्रोफेसर राजेश मोहन जी का शागिर्द हूँ। उम्र भर मुझे शायरी नहीं सिखा पाए वो। उनका शेर सुना था, बच्चा था 9वीं 10वीं क्लास में। एक शेर सुना उनका मैंने, नहीं तो शायरी से कोई लेना देना था नहीं मेरा तब, कि एक तुम हो रोशनी की हिफाजत न कर सके, एक शख्स वो कि जिसने अंधेरा जला दिया। देखिए, शेर अपने आप में कुछ नहीं होता है, शेर कौन कहता है वो मैटर करता है। तो जिनको प्रोफेसर राजेश मोहन जी का पता है कि उनकी 10% विजन है, जब ऐसा बंदा ऐसा शेर बोलता है तब उस शेर की ताकत होती है। तो उस एक शेर से मैं शायरी से जुड़ा था। उसके बाद उन्होंने मत्था मार लिया, सिखा नहीं पाए। उसके बाद हैदराबाद गया अब्दुल रहमान जामी साहब के पास, उनको बोला कि सर शायर बना दीजिए। तो बोले बेटा, शायर तो किसी का बाप नहीं बना सकता किसी को। शायर हो, ये रही एक जमीन, इस पे गजल लिख के ले आओ, लिख दोगे तो आगे सिखा दूंगा, नहीं तो यहीं पे नमस्कार। तो वो उन्होंने मुझे मिसरा दिया तब कि अब नहीं है वो हम सफर मेरा। ये मिसरा दिया कि जमीन पे कुछ लिख के लाओ, 2004 की बात है। तो वो गजल गुम हो गई है कहीं पे। तो उसमें जो मैंने गजल लिखी थी वो आपकी नजर कर रहा हूँ, वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आई थिंक कि पहली शायरी उस्तादों के नाम होती है हमेशा। राजेश मोहन सर की शायरी तो मैं छू भी नहीं सकता, तो उनकी नजर तो मैं क्या करूं। तो ये गजल हुई थी कि कम हुआ तीरगी का डर मेरा, कम हुआ तीरगी का डर मेरा, जल के रोशन हुआ जो घर मेरा, मुझको मंजिल मेरी अता करके अब भटकता है राहबर मेरा, रूह का ज़र्फ टूट कर बिखरा और है दर्क दर बदर मेरा। तो ये गजल हुई थी और मैंने अपने मन को समझाया, भाई इतनी भारी उर्दू तेरे बस की बात नहीं। तो खैर, उस लम्हे के बाद आज आया हूं आपके सामने, तो हिम्मत कर रहा हूं। अब की शायरी कहां से होती है, दत्तात्रेय जैसा फील करता हूं मैं। 24 गुरु थे उनके, तो मेरे उस्ताद आप सब हैं। आप जो मंच पर बैठे हैं, आप जो सुन रहे हैं, और जो भगवान ने कायनात बनाई है, ये सब मेरे उस्ताद हैं। तो सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, मेरे फील्ड के कुछ लोग आए भी हुए हैं, आपके नजर भी कुछ करूँगा थोड़ी देर में। एक मीम आया था अमरीशपुरी का कुछ सालों पहले, आओ कभी हवेली पर। तो वो गजल मैंने अपने उस्ताद जी को सुनाई, तो उन्होंने बोला यार ये क्या है ये गजल किधर जा रही है। ये गजल उधर जा रही है जहां मैं हूं, जहां मैं शायर के तौर पे हूं। तो अगर आप तक ये गजल पहुंचती है तो आगे की पहुंच जाएगी, तो यहीं पता चल जाएगा कि इसके बाद मुझे स्टेज से उतरना है कि नहीं। ठीक है, तो पहले ही घबरा रहा हूं, तो क्यों ना उस जगह से शुरू किया जाए जिस गजल को सुन के उस्ताद साहब ने कहा हो कि यार ये क्या है। ठीक है, वहां से शुरू करता हूं। आशनाओ तमाशा चल रहा है, आशनाओ तमाशा चल रहा है, आशनाओ तमाशा चल रहा है, आओ आओ तमाशा चल रहा है, आशनाओ तमाशा चल रहा है, आओ आओ तमाशा चल रहा है। मस्खरे गमज़दा हो, घर पे बैठो, मस्खरे गमज़दा हो, घर पे बैठो या हंसाओ। तमाशा चल रहा है, इश्क वादे वफा सच्ची मोहब्बत, भूल जाओ, भूल जाओ तमाशा चल रहा है। ढोंग उड़ने का करो, उड़ना नहीं।
ढोंग उड़ने का करो, उड़ना नहीं, फड़फड़ाओ। फड़फड़ाओ, तमाशा चल रहा है। ढूंढते हो क्या मानी जिंदगी के, मान जाओ। मान जाओ, तमाशा चल रहा है, इतनी संजीदगी से मत देखो, मुस्कुराओ। इतनी संजीदगी से मत देखो, मुस्कुराओ, तमाशा चल रहा है। अगर गजल पसंद आई है तो आगे। इतनी संजीदगी से मत देखो, मुस्कुराओ, तमाशा चल रहा है। गालिब इंस्टीट्यूट में खड़े हैं तो जुर्रत कर रहा हूं कि उनकी जमीन पर कुछ सुना दूं। पढ़ना पड़ेगा, पर्ची लेकर आया हूं, याद नहीं रहती हैं अपनी गजलें, छोटा दिमाग है। सोए शब भर नहीं, सुबह के उभर जाने तक। सोए शब भर नहीं, सुबह के उभर जाने तक। कितना डरते रहे, बेकार का डर जाने तक। सोए शब भर नहीं, सुबह के उभर जाने तक। कितना डरते रहे, बेकार का डर जाने तक। तुम तगाफुल न करोगे, सो खाक भी न हुए। तुम तगाफुल मतलब बेध्यानी समझ लीजिए। तुम तगाफुल न करोगे सो खाक भी न हुए, बस इसी वहम में जिंदा थे खबर जाने तक। बस इसी वहम में जिंदा थे खबर जाने तक। मैं इधर खुद की गलतियों पे रहा शर्मिंदा। मैं इधर खुद की गलतियों पे रहा शर्मिंदा। एक दरिया था पर अना का उधर जाने तक। एक दरिया था पर अना का उधर जाने तक। एक और शेर है इसमें कि बस इसी कश्मकश में था कि क्या कहूं तुझसे। बस इसी कश्मकश में था कि क्या कहूं तुझसे। उम्र यूं कट गई लफ्जों के संवर जाने तक। एक दो शेर और देखिएगा कि कब से खुद के वो मानी ढूंढता है। कब से खुद के वो मानी ढूंढता है। क्यों वो पानी में पानी ढूंढता है। कब से खुद के वो मानी ढूंढता है। क्यों वो पानी में पानी ढूंढता है। ये नगर जल्दबाजी का नगर है। ये नगर जल्दबाजी का नगर है, जहां वो मेजबानी ढूंढता है। जहां वो मेजबानी ढूंढता है। एक मिसरे सा मैं तन्हा रहा हूं। एक मिसरे सा मैं तन्हा रहा हूं। तू भी मुद्दत से सानी ढूंढता है। तू भी मुद्दत से सानी ढूंढता है। फराज साहब का जन्मदिन था 12 को, तो उनकी जमीन पे कुछ सुना देता हूं। हुई है शाम तो रस्ते वो घर के देखते हैं। हुई है शाम, हुई है शाम तो रस्ते वो घर के देखते हैं। परिंदे आसमां को आंख भर के देखते हैं। हुई है शाम तो रस्ते वो घर के देखते हैं। परिंदे आसमां को आंख भर के देखते हैं। चातक, ये मां के नाम है शेर। चातक मेरी कविता में आता है, गजल में आता नहीं है। नहीं तो चातक एक खास नक्षत्र में जो पानी की बूंद बारिश की गिरती है सिर्फ वो पीता है, रखा हुआ पानी नहीं पीता। एक पक्षी है। किसी चातक की प्यास गूंज गई है देखो। किसी चातक की प्यास गूंज गई है देखो। समंदरों से भी कतरे उभर के देखते हैं। किसी चातक की प्यास गूंज गई है देखो। समंदरों से भी कतरे उभर के देखते हैं। ये फराज साहब के अंदाज में है। वो ख्वाब ख्वाब क्या अंजाम तलक जो पहुंचे। किसी फितूर को पलकों पे धर के देखते हैं। किसी फितूर को पलकों पे धर के देखते हैं। एक शेर देखिएगा। गुजर तो जाएगी हर रोज गुजर कर करके। गुजर तो जाएगी हर रोज गुजर कर करके, मगर है दोस्त कुछ तो कर गुजर के देखते हैं।
मगर है दोस्त कुछ तो कर गुजर के देखते हैं। रुचि जी की किताब शाया हुई है, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका एक मिसरा है और वो बहुत खूबसूरत मिसरा है, तो जुर्रत कर रहा हूं कि मैं आपकी जमीन पे आपको एक गजल सुना देता हूं। इनका मिसरा है या शेर ही, इनका बहुत खूबसूरत शेर है। अयां होती है जो चेहरे से वो भी बात होती है, उन्हें अब कैसे समझाएं उदासी बात होती है। तो ये जो मिसरा है ना, उन्हें अब कैसे समझाएं उदासी बात होती है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है रुचि। तो इस पे गजल इस जमीन पे सुनाने की कोशिश करता हूं। भरी दुनिया से अक्सर एक रिदा सी बात होती है, भरी दुनिया से अक्सर एक रिदा सी बात होती है, बड़े कम लोग जिनसे कम लिबासी बात होती है, बड़े कम लोग जिनसे कम लिबासी बात होती है। वो जब थक हार के लौटेंगे उनसे बात तब करना, वो जब थक हार के लौटेंगे उनसे बात तब करना। हवा में पंछियों की बेअसासी बात होती है, हवा में पंछियों की बेअसासी, बेसलेस, हवा में पंछियों की बेअसासी बात होती है। कभी सोचा नहीं था भूख की दिन दिन की कोशिश ने, कभी सोचा नहीं था भूख की दिन दिन की कोशिश ने, जो ताजा रोटियों पे आज बासी बात होती है, जो ताजा रोटियों पे आज बासी बात होती है। वो जिनके हर घड़ी चेहरे पे बातें खिलखिलाती हैं रुचि जी, वो जिनके हर घड़ी चेहरे पे बातें खिलखिलाते हैं, खिलखिलाती हैं, उन्हें अब कैसे समझाएं उदासी बात होती है, उन्हें अब कैसे समझाएं उदासी बात होती है। रवि साहब, ये आपके लिए है। रवि साहब हिंदू मैथोलॉजी और इसमें बहुत काम है इनका, बहुत पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टेज पे आज वो चांस नहीं है, मैं बहुत खुशी से सुनता हूँ इनको जब ये मंच पे होते हैं। तो गजल में एक प्रयोग है, देखिएगा एक शेर में। तुम मसीहाए जमाना बनकर, तुम मसीहाए जमाना बनकर, घर से निकलोगे तमाशा बनकर। और इसका शेर देखिएगा। द्रोण को, द्रोण बहुत, मुझे नहीं लगता कि गजल में इस्तेमाल हुआ है उनका नाम। द्रोण को उम्र भर सताता रहा, द्रोण को उम्र भर सताता रहा, एक बुरा ख्वाब अंगूठा बनकर, एक बुरा ख्वाब अंगूठा बनकर। एक गजल पेश कर रहा हूं, पूरी गजल है। फूल, खुशबू, रंग, शोखी, रोशनी, सब कुछ मिले, सच सच में मिले, सॉरी याद नहीं रहते। फूल, खुशबू, रंग, शोखी, रोशनी सच में मिले, जितने बाहर खुश हो तुमको वो खुशी सच में मिले, जितने बाहर खुश हो तुमको वो खुशी सच में मिले। ख्वाब की पलकें सजाते रह गए हो उम्र भर, ख्वाब की पलकें सजाते रह गए हो उम्र भर, जिंदगी में जिंदगी वो सुरमई सच में मिले। आसमां को देखते हो मांगते कुछ भी नहीं, आसमां को देखते हो मांगते कुछ भी नहीं, तुमको हर एक एक दुआ की अनकही सच में मिले, तुमको हर एक एक दुआ की अनकही सच में मिले। गर भटकने का इरादा है मिले भटकन वही, गर भटकने का इरादा है मिले भटकन वही, गर किसी मंजिल की चाहत सच में थी सच में मिले, गर किसी मंजिल की चाहत सच में थी सच में मिले। जो सदाकत ढूंढते रहते हो दुनिया में सदा, जो सदाकत ढूंढते रहते हो दुनिया में सदा, तुमको खुद अपने में वो पाकीज़गी सच में मिले। क्या बात। एक दो शेर देखिएगा कि कहो बेखौफ दिल में जो कहो ना, कहो बेखौफ दिल में जो कहो ना, अगर जिंदा हो तो
जिंदा लगो ना। अगर जिंदा हो तो जिंदा लगो ना, इन्हें बांधा है खुद तुमने यारो, ये पर फैला के बेपरवाह उड़ो ना, ये पर फैला के बेपरवाह उड़ो ना, क्या बस सोचा करें कोई करेगा, चलो शुरुआत करते हैं चलो ना। मेरे फील्ड के लोग आए हुए हैं, तो 5वां मौसम तो मेरे फील्ड में भी चल रहा है, पता ही नहीं अगले साल क्या होगा, किस किस के जॉब जा रहे हैं, तो आपकी नजर 2-3 शेयर कर रहा हूं। 5वां मौसम भी है, रखना पहचान बरकरार पत्ते, रखना पहचान बरकरार पत्ते, इन दरख्तों पे बेशुमार पत्ते, रखना पहचान बरकरार पत्ते, इन दरख्तों पे बेशुमार पत्ते, टूटे पत्तों को भुला देगा शजर, जब नए लाएगी बहार पत्ते। बाग जलता है इसलिए मुझसे, बाग जलता है इसलिए मुझसे, मुझ पे उगाए थे 2-4 पत्ते। तो एक नज्म सुनाऊंगा आखिर में, उससे पहले देखिए हर शायर का एक टोन होती है, मुझे लगता है सटायर मेरी खासियत है, तो एक प्रयोग सुना देता हूं छोटा सा, उसके थोड़े शेर। सर को झुका के बारहा आगे बढ़ी है पूंछ, सर को झुका के बारहा आगे बढ़ी है पूंछ, उतनी ही तरक्की मिली जितनी हिली है पूंछ, उतनी ही तरक्की मिली जितनी हिली है पूंछ, कैसे बताएंगे उन्हें आगे के जलजले, जिनकी आगाज़ सफर में सहमी हुई है पूंछ, जिनकी आगाज़ सफर में सहमी हुई है पूंछ, इंसान वही जो देखने में कीमती लगे, इंसान वही जो देखने में कीमती लगे, पहनी है महंगी धोतियां जब से कटी है पूंछ, पूंछों के सिवा और क्या वो देखते भला, और क्या वो देखते भला, लोगों की निगाहों पे तो लिपटी पड़ी है पूंछ, इतना मायूस मुझसे अभी हो ना जमाने, मुझको मुआफ कर मेरी ताजा उगी है पूंछ। आज शायरी की काफी सारी बात हो रही थी, तो मेरी एक नज्म है शायर, बस वो सुनाकर आपसे इजाजत लूंगा जी। तुमको लगता है कि लिखता है जो सच्ची गजलें, तुमको लगता है कि लिखता है जो सच्ची गजलें, अपनी गजलों की तरह शख्स वो सच्चा होगा, जिसके मिसरों में है खुशबू भरी अच्छाई की, अपने लफ्जों की तरह शख्स वो अच्छा होगा, अपने शेरों में जो बस हौसलों की बात करे, वो कहां ठोकरों से खुद भला घबराएगा, अपने हर शेर में जो रास्तों पे नाज करे, लुत्फे मंजिल भला उसको कहां उकसाएगा, जिसकी नज़में कहा करती हैं वफा जिंदा है, उनका शायर तो वफाओं का रहनुमा होगा, जिसके दोहों में मुफलिसी की टीस उठती है, उसने लोगों के लिए क्या नहीं किया होगा, मगर वो शख्स बस एक आईना है, रोशनी है, मगर वो शख्स बस तख्लीक फन है शायर का, मगर वो शख्स बस एक अक्स है, तसव्वुर है, मगर वो शख्स बस एक पैरहन है शायर का, जो शायरी है वो उड़ती है तितलियों की तरह, किसे खबर क्या गुल में देख के मंडराती है, जो शायरी है उसे कौन किया करता है, ये तो अल्हड़ की मोहब्बत सी है, हो जाती है। कलम किरदार की मजबूरियां नहीं सुनता, कलम किरदार की मजबूरियां नहीं सुनता, कलम बगैर शरायत करे लफ्जों से वफा, कलम लिखता नहीं लिखवा रहा है शायर से,
कलम लिखता नहीं, लिखवा रहा है शायर से। कलम वो शख्स है, शायर कभी जो बन ना सका। बहुत बहुत शुक्रिया।